दोस्तों नमस्कार। बसलिप एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 8 से लेकर 12वीं तक की जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो किताब चलती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें हमने पहली किताब ली है वो कक्षा 9 की ली है और उसका जो पहला अध्याय है 1857 की क्रांति, ये राजस्थान से संदर्भ में है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हो रहे हैं और वर्तमान में भी जो पेपर हो रहे हैं तो हमने इसका अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं किताबों में से आ रहे हैं। तो इस किताब को कैसे पढ़ना है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से बिंदु एग्जाम में आने लायक हैं, हम उनका यहाँ विश्लेषण करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता में राजस्थान भी अछूत नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा इंपॉर्टेंट है और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित किया। दक्षिण में मराठों ने जो प्रभुत्व स्थापित किया था उसमें मालवा और गुजरात था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंसदौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में से धन एकत्रित किया था। तो मराठों ने प्रथम बार जो हस्तक्षेप किया था वो 1711 मई में किया था, वो भी मेवाड़ क्षेत्र में। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रतिष्ठित शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। बुद्ध सिंह ने बूंदी की गद्दी से दलेल सिंह को हटाकर खुद प्रतिस्थापित हो गया मराठाओं की सहायता से। कब? अप्रैल 1734 में। राजस्थान के इसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि अप्रैल 1734 में बूंदी राज्य में सबसे पहले मराठाओं का आगमन हुआ और ये जो मराठाओं को आमंत्रण दिया था वो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने दिया था। ये ध्यान रखें आप, बुद्ध सिंह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध सिंह ने मराठाओं की सहायता से ही दलेल सिंह को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पे बैठ गया था। तो मराठाओं का जो प्रथम बार आधिकारिक रूप से राजस्थान में आगमन था वो अप्रैल 1734 में बूंदी से हुआ, ये ध्यान रखें। आगे 1735 ई में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के निरक्षर के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। मतलब इसका ये है कि आंतरिक जो हस्तक्षेप है मराठों का वो एक तो बूंदी में रहा, एक जोधपुर में रहा और एक जयपुर में रहा। यहाँ पर मराठाओं ने आंतरिक हस्तक्षेप भी किया था बूंदी, जोधपुर और जयपुर में। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल बादशाह में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परम पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान मानने लगे। साहू ने, इंपॉर्टेंट, पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सर देशमुखी, ये दोनों कर के प्रकार है, ध्यान रखें। यदि प्रश्न ये भी बन जाए कि चौथ और सर देशमुखी क्या है तो ये दो कर के प्रकार है। कर यानी टैक्स के प्रकार है, ये ध्यान रखें। प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ई में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना। तो सवाई जय सिंह मालवा का सूबेदार कब बना?
1732 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। मालवा का सूबेदार सवाई जय सिंह बना 1732 में। उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठा को देने पड़े। तो जय सिंह ने मराठा को कितने परगने दिए थे? 28 परगने दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप से जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। जुलाई 1734, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुड्डा सम्मेलन से संबंधित है। हुड्डा सम्मेलन होता है जुलाई 1734। हुड्डा सम्मेलन, हुड्डा सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुड्डा नामक स्थान पर एकत्र हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरी कंप्लीट डेट है 17 जुलाई। ये ध्यान रखें, हुड्डा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। तो जो हुड्डा सम्मेलन है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक शामिल थे, ये ध्यान रखें। संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे और ये 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुड्डा सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया और हुड्डा सम्मेलन के बाद ये तय कहाँ किया गया? रामपुरा में। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय देना या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन को वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा, ये इंपॉर्टेंट है। हुड्डा सम्मेलन की जो विफलता थी वो प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व के अभाव के कारण था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि सवाल पूछ भी ले कि हुड्डा सम्मेलन क्यों विफल रहा, तो प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व के अभाव के कारण। रियासतों की स्वार्थी नीतियों और कार्य संभव सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थी। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठाओं को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उफा तथा चौथ का समझौता किया। ये महाराजा जगत सिंह है, इनका आतिथ्य स्वीकार किया। जगत सिंह ने भी आमंत्रित किया था। मराठा को उपहार और सौत का समझौता हुआ। फिर वो जयपुर आया। जय सिंह ने मराठाओं और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों ने भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दूरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो दूरासराय की जो संधि हुई थी, दूरासराय की संधि ये 1738 में हुई थी। मुगल सम्राट और मुगल सम्राट और मराठा के बीच में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जिसके अनुसार मराठा को मालवा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दूरासराय की संधि में जो शर्त रखी गई थी वो थी मराठा को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए, ये शर्त रखी गई थी। 1742 में मराठाओं ने मारवाड़ में प्रवेश होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में सौत वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1737 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठा को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों का आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण असफल नहीं हो सका। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। चुंडावतों का जो अधिकार हुआ था वो मेवाड़ पर
वो 1795 में हुआ था। अतः इसका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर खां पिंडारी ने 1802 में नाथद्वारा पर अधिकार किया था, ये ध्यान रखें। भीम सिंह रियासी घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रही। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों को उसी धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता के प्रयास शुरू कर दिए। तो जो राजस्थान में प्रश्न ये बन जाए कि राजस्थान में अंग्रेजों के साथ संधि करने का मुख्य कारण क्या था, तो वो था मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मुक्ति पाना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये प्रश्न काफी बार बन चुका है कि राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों से संधि करने के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो राजस्थान में जो बढ़ते मराठों के आतंक से मुक्ति पाना था। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा, अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसे ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्य से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति, ये इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक इंपॉर्टेंट ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय के राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का सवर्ण साहस प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति महत्वपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खैराज नहीं लेगी, ये इंपॉर्टेंट था, राज्यों से खैराज नहीं लेगी, तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया राजस्थान में, तभी राजस्थान में 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ था। मेन 1800 क्रांति का कारण यही था कि अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। ये सब संधि की बातें थी, ये ध्यान रखें। बातें पूछी जा सकती हैं। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर साल मेटकाप दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेसिंगटन सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह भी संभव नहीं था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था। मराठों और पिंडारियों का अंत करने के लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य सिंधिया, होलकर और पिंडारियों को प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उससे पहले हम वापिस जाएंगे पीछे। ये थे उस समय राजस्थान में क्रांति के समय रियासी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कौन से राज्य के कौन सा शासक था उसके बारे में दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा का शासक उस समय राम सिंह था, जोधपुर का तगत सिंह था, भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह था, उदयपुर रियासत का स्वरूप सिंह था, जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय था, सिरोही रियासत का शिव सिंह था, धौलपुर रियासत का भगवंत सिंह था, बीकानेर रियासत का सरदार सिंह, करौली रियासत मदनपाल, टोंक रियासत नवाब वजीदुल्ला, ये काफी बार पूछा जाता है सवाल, बूंदी रियासत राम सिंह, अलवर रियासत विनय सिंह, जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, ये अभी हाल ही में प्रश्न आया था,
और डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। तो ये राजस्थान में जो रियासतें थी उनके शासक थे 1857 की क्रांति के समय। आगे पढ़ते हैं। इधर मैककॉप का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। ये मैककॉप है, इसका निमंत्रण मिलते ही करौली ने कर दी संधि, कोटा ने कर दी, उदयपुर ने कर दी, बीकानेर ने कर दी, किशनगढ़ ने कर दी, जयपुर ने कर दी और जैसलमेर ने कर दी। सबसे अंत में वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सबसे अंत में वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत में जो संधि की थी 1803 में वो सिरोही राज्य ने की थी, ये ध्यान रखें। अंतिम संधि, अंतिम जो संधि अंग्रेजों से वो 1823 में की गई थी और ये था सिरोही राज्य, सिरोही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में उस समय रियासतें थी 20। इसमें से 17 राजपूत की थी, 2 जाट की और एक मुस्लिम शासक की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक। इन राज्यों के साथ ही कई की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी जो कुछ विशिष्ट तो उस राज्य से संबंधित थी। संधि के सामान्य शर्तें ये थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। संधि की जो शर्तें थी राजपूतों और अंग्रेजों के बीच में वो ये थी। पहली थी, संधि द्वारा रियासी शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। यानी इसका मतलब ये है कि सर्वोच्चता मतलब अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी कर ली? अंग्रेजों की, रियासी शासकों ने। ये पहली। दूसरा, अंग्रेजों ने रियासी राजाओं का वंशानुगत राजाधिकार स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया उस समय संधि में। 3 नंबर, अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। राजस्थान से बाहर से कोई भी आक्रमण करेगा किसी भी रियासत पर तो उसकी सहायता अंग्रेजी रियासत करेगी। और आंतरिक यानी एक राजा, राजस्थान में एक राजा दूसरे राजा के बीच में कोई वैमनस्य होता है उसका निस्तारण भी अंग्रेज करेंगे। 4 नंबर, संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन में दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल जो एजेंट है वो उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, मगर एक इसमें और भी पॉइंट है, ये पॉलिटिकल एजेंट का जितना भी खर्चा है वो उस जिस रियासत में नियुक्त किया गया है वो रियासत उठाएगी। ये भी ध्यान रखें। 5 नंबर, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपने विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि बाहरी हो या आंतरिक हो, कोई भी विवाद हो वो अंग्रेजों के माध्यम से सुलझाया जाएगा। 6 नंबर, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। यदि अंग्रेजों को कहीं युद्ध की जरूरत पड़ी और यदि युद्ध हो रहा है बाहरी, राजस्थान से बाहर या राजस्थान के अंदर किसी के साथ, तो सभी शासक जो भी रियासी शासक है जिन्होंने संधि स्वीकार की अधीनता, वो अपनी समस्त सैन्य शक्ति है वो अंग्रेजों को प्रदान करेंगे। अगला 7 नंबर, अंग्रेजों को वार्षिक खिराज, इसके बदले में वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। जो ये खिराज थी वार्षिक, ये वहां की राज्य की जो इनकम थी उसके अनुसार अलग अलग थी, क्योंकि हर राज्य की इनकम समान नहीं थी, इसलिए जो जैसा राज्य था उस हिसाब से उसकी खिराज रखी गई थी जो अंग्रेजों को वार्षिक प्रदान की जानी थी। आगे खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठा को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने जो खिराज का आधार बनाया वो मराठा को दी जाने वाली खिराज के आधार पर बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासी नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी, क्योंकि धीरे धीरे उनके कार्यों में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। अपने कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि खिराज की जो राशि थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नियंत्रण हस्तक्षेप करने लगे। नियम तो ये था संधि में कि पॉलिटिकल एजेंट हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मगर वो हस्तक्षेप करने लगे। ये सब 1857 की क्रांति के
कारण बन रहे हैं धीरे धीरे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधित कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एजेंट तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। खिराज के अलावा भी कंपनी धीरे धीरे दूसरे खर्चे भी राज्यों रियासतों पर थोपने लगी। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, मेवाड़ में अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने एक तो नमक उत्पादन पर अधिकार कर लिया, एक सांबर झील से जो नमक सांबर झील का नमक, और एक मेवाड़ में जो अफीम उत्पादन होता है, सर्वाधिक उस समय मेवाड़ में अफीम उत्पादन होता था, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो इसकी भी नाराजगी बढ़ गई अंग्रेजों के प्रति। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। ये भी एक प्रमुख कारण था। शांति और व्यवस्था के बहाने सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित की गई, जो संधि में इसका उल्लेख नहीं था, मगर यह अंग्रेजों ने जबरदस्ती थोपा था। तो इसके कारण भी असंतोष था, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप ऐसी क्लास लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े।